बीते दिन पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया और अब पंजाब का मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर लगातार द्वंद्व चल रहा है। इस वक्त पंजाब के राजनीतिक मामलों पर ज्यादा जानकारी और बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित जी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके से इतने बड़ी संख्या में जो विधायक हैं, विधायक दल हैं, वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के विरोध में आए, क्या लगता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई रणनीतिक साजिश भी थी? कौन आपको लगता है कि जिसने उकसाने का भी काम किया इतनी बड़ी संख्या में विधायकों को? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई विधायक ऐसा उकसाने से वो हो जाते हैं। पिछले 5-6 महीने से कुछ ऐसे विषय थे जिसको लेकर पार्टी के अंदर जो हम लोग सुनते थे। देखिए, वास्तविकता में तो पंजाब कांग्रेस और वहां के विधायक ही आपको बता पाएंगे, लेकिन ये कुछ बातें चल रही थी कि कुछ हमारे 4-5 ऐसे मुख्य मुद्दे थे जिस पर, क्योंकि सरकार ने बहुत चीज़ों पे बहुत बढ़िया काम किया था पिछले 4-5 साल में, और ख़ासकर जिस तरीके से पंजाब की सरकार ने, पंजाब की मुख्यमंत्री ने, मंत्रियों ने पूरे किसान आंदोलन को एक संबल दिया था और एक सहायता दी थी, उससे एक तरीके से क्रांतिकारी परिवर्तन वहाँ के किसानों में कांग्रेस के प्रति आया था। लेकिन कुछ 2-4-10 ऐसे मुद्दे थे जिस पर आपने देखा होगा कि जब एआईसीसी से भी संवाद हुआ, वहाँ के जनरल सेक्रेटरी से भी संवाद हुआ, तो ये शायद चल रहा था कि इन पे क्रियान्वयन ज़्यादा जल्दी से करना चाहिए। दूसरा, आजकल एक दिक्कत क्या हो गई है कि जैसे आप देखिएगा चुनाव में भी आखिरी 5-6 महीने में क्या होता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। लोग लंबे विकास को भूल जाते हैं। फिर कुछ पार्टियां आ रही हैं जिनका केवल लाला जो फ्री फंड की राजनीति है, ये कर दो वो कर दो, मतलब उनका लंबे विकास से तो कोई लेना देना नहीं है। कुछ पार्टियों ने जिन्होंने दिल्ली का सत्यानाश कर दिया, वो देश का विकास करने निकली हुई हैं। तो उससे एक शायद भावना थी कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए, और शायद उसमें विधायकों की जो पार्टी के ऊपर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी है और भी पार्टियां हैं। अब आजकल तो अकाली दल भी कुछ बिजली पर बयान देता फिर रहा है। तो देखिए, मेरा ये कि वो आपको विकास की राजनीति करनी है या फ्री फंड की राजनीति करनी है, वो उस पर होता है। कुछ चीजें आपको त्वरित नतीजा देती हैं, कुछ में देश निर्माण होता है, पर वो वोटरों के ऊपर है, वो बात की बात है। तो मेरे ख्याल से कुछ ऐसी 2-4-5 विषय थे जिसमें विधायकों के और मुख्यमंत्री के बीच में कुछ रस्साकसी चल रही थी। कुछ एक आध कैसे, क्या इतने बड़े विषय रहे जहां पे इतनी बड़ी संख्या में जो विधायक हैं वो विरोध में? इसलिए वो मैं नहीं कह सकता। आपने देखा होगा 4-5 बातें थी कि साहब कुछ इसमें एक्शन लेंगे, मुझे ठीक से पता भी नहीं है क्योंकि मुद्दे भी बदलते रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद विधायकों को ये लगा कि उनकी अपेक्षा के हिसाब से मुख्यमंत्री ने जो काम करने थे या शायद जो गति दिखानी थी वो नहीं दिखाई, और शायद इस कारण से रहा होगा कि उनसे कईयों को लगा कि नेतृत्व परिवर्तन जो है वो आवश्यक है। जी सर, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ये दावा करते हैं कि 93% जो काम है जो उन्होंने अपने मेमोरेंडम में, जो उन्होंने अपने उसमें दिए थे, वो सारे उन्होंने कंप्लीट किए हैं। जब 93% का वो दावा करते हैं, उसके बाद भी पार्टी के अंदर ही अगर इतना विरोध होता है तो फिर और क्या उम्मीद की जाती है? नहीं, देखिए, ये तो देखिए कैप्टन साहब बहुत परिपक्व, बड़े सीनियर नेता हैं, वो उनका एक बहुत गजब का करियर रहा है। तो इस तरीके का स्टेटमेंट तो मुझे लगता है, बड़ी विनम्रता से मैं कहूँगा कि किसी को भी शोभा नहीं था। बात इसकी नहीं होती है कि कितने आपने वायदे पूरे किए। राजनीति कोई गणित से नहीं बनती है। ये कोई संस्था में प्रमोशन की बात नहीं है कि मैंने 93% सेल कर दिए इसलिए अगला सेल मैनेजर मैं बनूंगा। बात एक परसेप्शन की होती है, एक मैसेज की होती है, और अंततः कांग्रेस में तो कम से कम विधायकों की बीच में जो लोकप्रिय रहता है वही मुख्यमंत्री बनता है। ये हमारी पुरानी प्रथा है। लोगों के बीच में वो प्रिय नहीं थे, तो लोगों नहीं, विधायकों का होता है अंततः। तो और विधायकों को अगर लगता है कि इस समय एक नए नेतृत्व की आवश्यकता है, तो अगर नए नेतृत्व की आवश्यकता है तो नए नेतृत्व की तरफ जाना चाहिए। कैप्टन साहब मेरे ख्याल से कितने 8-9 साल 10 साल तो मुख्यमंत्री रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, और हमेशा ये होता है कि ये कोई नहीं है कि कोई भी जगह या कोई भी स्तर किसी व्यक्ति का आखिरी पड़ाव होता है। आज आप मुख्यमंत्री है, आज आप नहीं रहे, कल पार्टी को आप और योगदान दें। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, एक उनके सामने मैं बहुत छोटा कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, उनके अनुभव, उनके काम, उनकी कंट्रीब्यूशन के सामने मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन इतना कहूंगा कि पार्टी की
देश की सेवा, राज्य की सेवा, लोगों की सेवा के साथ पार्टी सेवा, ये सब राजनीति के काम होते हैं। तो आपको बहुत बढ़िया मौका मिला है, आपने पंजाब की बहुत बेहतर तरीके से सेवा की है। हो सकता है कुछ कमियां रही हो, हमेशा रहती हैं, अच्छे अच्छे सरकारें भी कभी कभी हार जाती हैं, और जो कुछ नहीं करती हैं वो केवल इश्तेहारों के बल पे भी जीत जाती हैं। तो जीत हार का इससे संबंध नहीं होता है। उनको, मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी में भी काम करने का मौका मिलेगा, हम जैसे लोगों को उनसे आगे गाइडेंस मिलेगी। तो ये तो एक पड़ाव आपका पूरा हुआ है राजनीति में, आप अगले पड़ाव की तरफ जाइए। जी, अब जो गेंद है वो कांग्रेस के आला कमान पर है, सोनिया गांधी जी पर है। किन नामों पर विचार हो रहा है मुख्यमंत्री को? ये तो आइडिया नहीं है। और अभी हमारे यहाँ जो प्रथा होती है कि ज्यादातर विधायकों से राय लेते हैं, और वो प्रोसेस कब चालू होगा कब नहीं होगा ये तो एआईसीसी बेहतर जानेगी। अब वो ऑब्जर्वर्स अभी भी वहां हैं या लौट आए हैं, या उनको और क्या दिशा निर्देश मिले हैं, ये तो अभी स्पष्ट नहीं होता है। क्योंकि इतना भी मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी ऐसी कोई कार्रवाई होती है जिसमें कोई बड़ा नेतृत्व बदलता है, तो उस समय की स्थिति देखकर वहां लोगों से बातचीत करके इसका बेहतर निर्णय लिया जाता है। ये भी देखा जाएगा कि किन कारणों से विधायकों के बीच में कुछ एक रहा होगा असंतोष का माहौल। वो असंतोष का माहौल क्यों है, उस असंतोष के माहौल को संतोष में बदलने के लिए सबसे बेहतर, क्योंकि हमारे पास 5-6 महीने हैं, 5-6 महीने बहुत कुछ होते हैं, 5-6 महीने तो ऐसे में सर इस्तीफा की क्या जरूरत थी? वो तो विधायकों के साथ बैठकर मीटिंग करके भी सॉल्व किया जा सकता था। यही तो मैं कह सकता हूँ, ये चीज तो विधायकों की और मुख्यमंत्री के बीच में थी कि अगर इस बात को हम लोग सेटल कर सकते थे तो क्यों नहीं सेटल हुआ। ये सवाल तो दोनों पर बनता है ना, केवल विधायकों पे नहीं। और मैं देखिए अमरिंदर, क्योंकि आप कांग्रेस के इतने वरिष्ठ नेता हैं, नहीं, मैं तो देखिए होता है कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि व्यक्तिगत कारणों से, राजनीतिक कारणों से, या कुछ अपनी अपनी सोच समझ अलग अलग होती है। और कुछ लोगों को लगता है कि उन्होंने जितना काम किया है वो काफी है, कुछ लोगों को तक नहीं, और भी आवश्यकता है। जैसे टीम के कप्तान बदलते हैं, जरूरी नहीं है कि टीम के जो कप्तान बदले जाते हैं उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन नहीं किया। कभी कभी लगता है टीम को नया नेतृत्व चाहिए, कभी हमारे पास नया नेतृत्व की जरूरत सर चुनाव जब इतना नजदीक आ गया है, तब नए नेतृत्व की जरूरत अचानक से क्यों महसूस होती है? क्योंकि जिस तरीके से गुजरात का भी अभी मुख्यमंत्री बदले, तो कांग्रेस ने भी कई सवाल जो है बीजेपी के ऊपर उठाए कि अचानक से मुख्यमंत्री बदल दिए जाते हैं, वो एक टाइम पीरियड के लिए मुख्यमंत्री रखते हैं, उसके बाद उनको बदल देते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस का क्या रुख है? आपका ये स्वाभाविक है सवाल, और सही भी है। देखिए हर राज्य की परिस्थिति अलग होती है, किस परिस्थिति के कारण कौन बदला गया। जैसे आप देखिएगा पंजाब में कुछ समय से विधायकों के मुख्यमंत्री जी के बीच में, कैबिनेट हमारी क्या क्या प्रोमिसेस रहे, उसके बीच में एक बातचीत चल रही थी। अब उसको मीडिया बातचीत को विरोध मान लेता है, या उसको मान लेता है कि अंदर में बहुत गड़बड़ी है, वो तो अपने अपने विश्लेषण की बात है। हमारे हिसाब से संवाद और बातचीत चल रही थी। आपके हिसाब से क्योंकि मामले में कुछ ना कुछ ड्रामा ऐड करना चाहिए, आप उसको नाटकीय शब्दों के साथ प्रस्तुत करते हो। गुजरात में यह था कि शायद इस तरीके का कोई कोलाहल दिख नहीं रहा था, विधायकों में को बहुत ज्यादा चिंता नहीं दिख रही थी, क्योंकि हमारा ये विश्लेषण है कि गुजरात में कभी विकास के नाम पर बीजेपी नहीं जीती है, और मुद्दों के कारण जीती है, और कारणों के कारण जीती है। तो इसलिए वहां विकास के कारण मुख्यमंत्री नहीं बदले जाते हैं, और कारणों से मुख्यमंत्री बदले जाते हैं। हमारी पार्टी में क्योंकि हम ना किसी जाति, ना किसी धर्म, ना किसी वर्ग विशेष के होते हैं, हम हमेशा अपने काम से, अपने सकारात्मक रूप से जीतते हैं। इसलिए अगर हमको लगता है कि पब्लिक में एक बेहतर इमेज देने की आवश्यकता है, तो कभी कभी हम अपने यहाँ बदलाव करते हैं। लेकिन सर जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि काम की राजनीति से आप जाने जाते हैं, तो अमरिंदर सिंह जी तो कह रहे हैं कि उन्होंने सबसे ज्यादा काम किया है, फिर क्यों उन्हें बदला जा रहा है? ये भी एक सवाल है। काम की राजनीति मैंने कहा, काम नहीं कहा। यानी कि काम जरूरी नहीं है, काम की राजनीति जरूरी है। 2013 में दिल्ली में सरकार हारी। कोई भी मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि जितना बेहतरीन काम दिल्ली में हुआ शायद ही किसी और राज्य में हुआ होगा। लेकिन एक राजनीति थी, जिस राजनीति के अंदर हम लोग दिल्ली हार गए, उससे यह मतलब नहीं है कि बेहतरीन काम नहीं हुआ, लेकिन जो नतीजा था वो नतीजा था। कभी कभी राजनीति में कुछ ऐसे आयाम है, कुछ ऐसे कदम लेने पड़ते हैं जो आदमी के काम का अगर रिकॉर्ड देखें तो उसके हिसाब से आपको हो सकता लगे कि नहीं कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन एक परसेप्शन की बात होती है। एक जमीन पर क्या लोग इस चीज को सोचते हैं, क्या हम अपनी इमेज को प्रदर्शित कर पाए कि नहीं कर पाए, बहुत से मुद्दे होते हैं। और जैसे मैंने कहा, कोई भी अगर आपको किसी पद से हटाकर कोई दूसरी तरफ मोड़ा जाता है, इसका यह मतलब नहीं है कि आपके आकलन, आपके सम्मान में कोई कमी है। राजनीति बदलाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा, सबसे ज्यादा बदलाव अगर कहीं होता है तो राजनीति में होता है। लोग हर 5 साल में पूरा करियर खो देते हैं। मुझे कोई और प्रोफेशन बताइए। आप भी अगर आप समझ लीजिए एक से जाएंगे तो शायद अपने मन से कहीं और जाएंगे। कभी कभार होता है कि एबीपी चैनल बंद हो गया या कोई चैनल बंद हो गया। राजनीति में तो 5 साल में हमारा पूरा भविष्य भी बंद हो सकता है। तो ये तो डायनेमिज्म का एक हिस्सा है। अगर आप राजनीति में
हैं तो उसकी जो 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 अनसर्टेनिटीज होती हैं उसके साथ जीना भी सीखना चाहिए। जी सर, नवजोत सिंह सिद्धू जी और कैप्टन अमरिंदर जी को लेकर जो खींचतान चल रही है उसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये खींचतान मुझे लगता है दोनों के लिए। अब तो खैर वो खींचतान शायद अमरिंदर सिंह जी के साथ नहीं होगी, क्योंकि सिद्धू जी प्रदेश अध्यक्ष हैं। अब जो भी अगला मुख्यमंत्री बनेगा वो बनेंगे, कौन बनेंगे ये तो हम लोग नहीं जानते हैं। यानी सिद्धू जी के बनने पर भी विचार चल मुझे रहा है? आइडिया नहीं है, जैसे मैंने कहा मुझे इसका कोई आइडिया नहीं। तो कल दोपहर और शाम को हुआ और हम लोग तो बाहर के हैं। हालांकि ऐसा कैप्टन तो अमरिंदर जी ने साफ कर दिया कि अगर सिद्धू बनते हैं तो इसका वो अच्छे से विरोध करेंगे। देखिए वो देखेंगे, वो तो कौन क्या बनता है क्या नहीं बनता है और कौन विरोध करता है कौन नहीं विरोध करता, वो अलग बात होती है। पोजीशनिंग एक चीज होती है, वास्तविकता एक चीज होती है। हम लोगों को बहुत चीज में पोजीशनिंग भी राजनीति में करनी पड़ती है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप आखिर तक किसी चीज को स्वीकार नहीं करेंगे। मेरा ये कि जो भी नया मुख्यमंत्री बनेगा, ठीक है, उसके सामने कुछ 2 या 3 बहुत स्पेसिफिक चीजें रहेंगी कि किस तरीके से अब हम इलेक्शन मोड में आ जाएं। और इलेक्शन मोड खासकर मैंने देखा है पिछले 5-6 साल में, खासकर जिस तरह की और पार्टियां पंजाब में हैं, वो इश्तहारों में और पब्लिक परसेप्शन में लड़ा जाता है, वास्तविकता में नहीं। और जो उसको उस तरीके से बेहतर लड़ पाएगा उसको शायद पार्टी चुनेगी। अब और क्या कारण हो सकते हैं, विधायकों का क्या माने, ये तो वही लोग जानेंगे। तो यानी जो अब जो कांग्रेस का कहीं ना कहीं जोर है वो मार्केटिंग पर ज्यादा रहेगा, एडवर्टाइजिंग पर ज्यादा रहेगा, जो काम की राजनीति है उसको दिखाने पर ज्यादा। तो आखिरी 6 महीने में सब में होता है भाई। आखिरी के 6 महीने में वो तो स्वाभाविक है किसी में भी। भाई आपने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया, प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, अब तो 6 महीने एडवर्टाइज करोगे ना, नहीं तो बिकेगा कैसे? देखिए ये मैं बहुत स्पष्ट आपके सामने कह रहा हूं, ये सब सरकारों का है, किसी एक का नहीं है। यानी कि आप जो नया मुख्यमंत्री देने जा रहे हो उसको आप एक प्रोडक्ट नहीं, मैं की तरह लॉन्च करने जा रहे हैं। जो नया मुख्यमंत्री आएगा उसका ये दायित्व होगा कि जो काम हमने 4.5 साल किए हैं और जो 2-4 काम उनको लगता है कि आवश्यकता है पब्लिक में बीच में ले जाने की, उसको न केवल करने की बल्कि करने से ज्यादा उसको दिखाने की आवश्यकता है। सर, कैप्टन अमरिंदर जी थोड़े नाराज भी लग रहे हैं क्या? उनके नाराजगी तो देखिए व्यक्तिगत होती है, सबकी होती है नाराजगी, कि किसकी नाराजगी नहीं? क्या उन्हें सेंटर में जगह दी जाएगी? ये तो उनकी और सेंटर के बीच में है, पहले भी सेंटर में थे। आपको याद होगा हमारे डिप्टी लीडर थे, जब अमृतसर से जीत कर आए थे तो डिप्टी लीडर का उनको पद मिला था। और मुझे लगता है कि कुछ उन्होंने 2-4 भाषण मैंने उनके पार्लियामेंट में सुने थे, अच्छे थे। उन्होंने एक अपनी इंप्रेशन भी बनाई थी, शायद पहली बार सेंटर की राजनीति उन्होंने की थी और उसमें अच्छे रूप से निकल कर आए थे। एक उनमें अब 8-10 साल का राज्य का अनुभव भी है। उसके बाद मेरे ख्याल से अगर राष्ट्रीय राजनीति में वो दखल देते हैं, चाहे पार्टी में करें चाहे पार्लियामेंट में करें, क्या करें ये तो पार्टी वो बेहतर जानेंगे। मेरे ख्याल से वो बेहतर प्रदर्शन करेंगे। जी तो हमने बात करी संदीप दीक्षित जी से, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। फिलहाल पंजाब का मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर द्वंद कायम है और सवाल का फिलहाल हमें जवाब नहीं मिल पाया है, लेकिन साफ तौर पर उनका इशारा इस तरफ है कि अब जो इलेक्शन मोड है उसमें कांग्रेस को आ जाना चाहिए और यही ध्यान उनका अब पंजाब के जब विधानसभा चुनाव आने वाले हैं तो ये केंद्र में रहेगा। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ जातिका सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।